वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के 100 मार्क्स के हिंदी का पोइट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है उषा। और इसके राइटर हैं यानी रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए हम लोग कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में कवि परिचय में से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें कवि के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इत्यादि बातों को। तो सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। श्री शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 1993 ईस्वी को हुई। इनकी माता का नाम प्रभुदेई एवं पिता का नाम तारीफ सिंह था। इन्होंने 1928 ईस्वी में हाई स्कूल और 1931 ईस्वी में इंटर पास की। 1933 ईस्वी में बीए इलाहाबाद से किया और 1938 ईस्वी में इन्होंने एमए अंग्रेजी से किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी में, चुका भी नहीं हूं मैं 1975 ईस्वी में, इतने पास अपने 1980 ईस्वी में, उदिता 1980 ईस्वी में, बात बोलेगी 1981 ईस्वी में, काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त गजलें, प्रतिनिधि कविताएं, डायरी, विविध प्रकार के निबंध एवं आलोचनाएं भी प्रकाशित हुई। और काल तुझसे होड़ है मेरी, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यह सुंदर कविता और समझने का प्रयास करते हैं इसके गूढ़ रहस्य को। तो चलिए शुरू करते हैं, यह सुंदर कविता पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने उषाकालीन प्रकृति के दृश्य का और आसमान के पल पल बदलते हुए रंग का बहुत ही सुंदर और प्रगतिशील चित्रण किया है। उषा काल एक ऐसा समय होता है जब रात खत्म होने को होती है और सवेरा होने वाला होता है, अर्थात सूर्योदय होने वाला होता है। यह वह समय होता है जब न तो रात पूरी खत्म हो चुकी होती है और न ही सूर्योदय हो चुका होता है, बल्कि इन दोनों के बीच का समय होता है। और वातावरण में नमी होती है, यानी ओस की बूंदें पत्तियों पर, वृक्षों पर होते हैं, यानी सूर्योदय होने से पहले का यह समय होता है। तो इस दृश्य को कवि ने महसूस किया और उसमें मंत्रमुग्ध होकर उषा के समय में प्रकृति के और आसमान के पल पल बदलते रंग को देखकर कवि एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है और उस जादू में बंध जाता है और उस दृश्य को सचित्र वर्णन करते हुए इस कविता में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दों के अर्थ जान लें ताकि हमें यह कविता पढ़ने में आसानी हो। प्रातः मतलब तो आप जानते ही हैं, सुबह, भोर, और नीला शंख जैसे। यहाँ कवि ने नभ का यानी आसमान की तुलना की है नीले शंख से। और भोर मतलब भी होता है सुबह यानी सवेरा। कवि कहते हैं प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यानी सुबह के समय आसमान का रंग इतना नीला था कि जैसे नीला शंख हो। और भोर का रंग ऐसा था जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो। राख से लिपा हुआ चौका मतलब होता है, चौका वह स्थान होता है जहाँ पे रसोई बनाई जाती है,
जो गांव घर में मिट्टी के चूल्हे पे रसोई बनाई जाती है, और जब खाना बन जाता है तो सुबह में दोबारा खाना बनाने से पहले उस चूल्हे को और उसके आसपास के जगह को गोबर, मिट्टी और राख से लीप दिया जाता है। तो उसी को कहा गया है यहाँ चौका। ये दृश्य होता है ग्रामीण परिवेश में। शहरों में तो गैस चूल्हे पे हम लोग खाना बनाते हैं, लेकिन गांव में आज भी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनते हैं। तो कभी कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि प्रात का नभ क्या था, बहुत ही नीला था, नीले शंख जैसा। और भोर का नभ कैसा था, जैसे ग्रामीण परिवेश में राख से लिपा हुआ चौका यानी रसोई घर, जो कि अभी पूरा सूखा नहीं है, गीला है, उसमें नमी है, एकदम सलेटी कलर का वो दिख रहा है। ऐसा ही भोर का नभ है, आसमान है। और ऐसा लगता है जैसे बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और आगे कभी कहते हैं कि और जैसे ही हल्की हल्की सूरज की लालिमा आसमान में दिखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही काली सिलवटे पे, सिलवटे आपने देखा होगा गाँव में जिसमें मसाला पीसा जाता है, वही। तो कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ही काली सिलवटे पे लाल केसर, केसर एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि पूजा पाठ के काम में आता है, चंदन लगाने के काम में आता है। हम लोग इसे भगवान को भी अर्पित करते हैं और अपने माथे पर भी लगाते हैं। तो कभी कहते हैं कि उसके बाद जैसे ही सूरज की थोड़ी थोड़ी लालिमा आसमान में फैलती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही काली सिलवटे पे किसी ने केसर पीस कर और धो दिया हो, और धोने के बाद भी उसमें उसका हल्का हल्का रंग रह जाता है। ऐसा ही लग रहा है आसमान का रंग। उसके बाद कभी कहते हैं कि या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। खड़िया चौक होता है स्लेट पर लिखने वाला खली, जिससे बच्चे लिखते हैं और मिटाते हैं। तो कभी कहते हैं कि इसके बाद फिर आसमान का रंग बदलता है और लग रहा है कि जैसे स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चौक से लिखकर उसे मिटा दिया हो, ऐसा आसमान का रंग लग रहा है। धीरे धीरे आसमान में हल्की हल्की लालिमा छा रही है। और इस तरह से आगे कभी कहते हैं कि जैसे ही सूरज की हल्की किरण या लालिमा आसमान में धीरे धीरे बिखरती है तो ऐसा लगता है मानो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अर्थात क्या, सूर्योदय होने से पहले जब सूरज की आभा आसमान पे छाती है तो उसकी जो छवि नीले जल पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल में कोई गौर वर्ण की यानी गोरी सुंदरी स्नान करके निकल रही हो और उसकी सुंदरता की आभा चारों ओर बिखर रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और इस तरह से जब सूर्य की आभा नीले जल पे पड़ती है तो मानो प्रकृति में एक ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है कि लगता है जैसे नीले जल से कोई गौर वर्ण की गोरे रंग की स्त्री स्नान करके अपनी सुंदरता की आभा बिखेरते हुए बाहर निकल रही हो। और तभी उषा का जादू टूटता है और कवि को यह एहसास होता है कि सूर्योदय हो रहा है, यानी चारों ओर सूर्य की रोशनी फैल जाती है और पूरे वातावरण में रोशनी फैल जाती है, यानी सूर्योदय हो जाता है। इस तरह से कवि इस कविता में प्रकृति के सुंदर रूप को बहुत ही सुंदर चित्रों में वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि यह उषा काल का दृश्य इतना मनोरम, इतना मनमोहक होता है कि कभी उसमें अपना शुद्ध बुद्ध भूल कर रम जाते हैं और हूबहू उसके दृश्यों को ग्रामीण परिवेश से उदाहरण लेकर बहुत ही सुंदर शब्दों में वो प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि हमें उषाकालीन समय का इतना मनमोहक और सुंदर चित्र प्रस्तुत करके हमारे मन को मुग्ध कर दिए। उम्मीद है यह कविता आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी और इस कविता को पढ़कर आपको उषाकालीन दृश्य को देखने की बहुत ही इच्छा हो रही होगी। तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आपकी जब भी
सुबह के समय 4 से 5 के बीच में आपकी नींद खुले तो आप जरूर अपने घर के छतों पे जाइए और उस समय आसमान के बदलते हुए रंग को देखिए और उषाकालीन प्रकृति के इस दृश्य को देखकर इस कविता को याद कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि कवि क्यों इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे इस कविता को, उषाकालीन दृश्य को देखकर, और फिर उन्होंने उसे अपने शब्दों में कविता के रूप में लिख डाला। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छी लगी होगी और यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से लॉकडाउन में भी चल सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।